कैसी आवाजें निकाल रहे थे अभी? फिर निकालो। ये लो, रोटी चाहिए? रोटी खानी है? खा लो, खा लो। का आगाज 1947 से ही होता है, जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। हमारे दादा का ताल्लुक़ मद्रास से था। मद्रास में वो फ़ौज के यूनिफॉर्म के सप्लायर थे, यानी यूनिफॉर्म बनाते थे, यानी कोई क्लॉथ कपड़ों की कोई फैक्ट्री होगी जहाँ वो यूनिफॉर्म बना के फ़ौज में सप्लाई किया करते थे। और वहाँ मद्रास में हिंदू मुस्लिम उस ज़माने में जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो हिंदुस्तान में मद्रास ऐसा इलाका था जहाँ पर कभी कोई फसाद नहीं हुआ था। हमारे अब्बा की जो वालदा थी वो मद्रास शहर में थी। हमारे दादा बेंगलोर में रहा करते थे लेकिन थे मद्रास के। और दादा का नाम था मुस्तफ़ा ख़ान और दादी का नाम अभी याद आता है तो बताता हूँ। तो दादी की बहुत सारी बहनें थीं, यानी हमारी दादी खुद थीं, फिर उनकी एक बहन थी बेगम खाला वो कहते थे, एक छोटी खाला थी उनकी, और एक बराबर में रहती थीं वो खाला थीं, और एक खाला जो उनके घर में रहती थी बी खाला, यानी 5 बहनें थीं ये बज़ाहिर। तो इनके बाप ने, हमारी यानी दादी के बाप ने उनको एक गली में जिसको आइस हाउस के अंदर एलिफेंट टैंक कहते थे, वहाँ पर वो 4-5 मकान एक साथ बना के दे दिए थे। हर एक का अपना अपना मकान था। तो उसमें से फाइनली वहाँ 2 या 3 घर थे
जो 3 खालाओं के घर वहाँ थे, बाकी शादियों के दूसरी जगह चली गई थी, ज़ाहिर है उनके दूसरे घर वगैरह थे। तो हमारे अब्बा के 4 भाई और थे। डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान, सबसे बड़े अब्बा खुद थे नूर मोहम्मद खान। नूर मोहम्मद खान के बाद थे गुल मोहम्मद खान, जिनको गुल्लू चाचा हम कहते हैं। फिर थे डीएम खान, दोस्त मोहम्मद खान, जो कि आप जानती हो सब उनको, फेडरल बेरिया वाले। और तीसरे थे रऊफ़ खान, जो कि अमेरिका में हैं या थे, जो भी है अल्लाह बेहतर जाने अभी हैं या नहीं है। रऊफ़ खान, और रऊफ़ खान के बाद थे शेर मोहम्मद खान, जिनके बारे में कहा जाता है कि मैं काफ़ी उनसे मिलता जुलता हूँ। तो शेर मोहम्मद खान सबसे छोटे थे, और 3 बहनें थीं, लुबना, शमशाद और शाहनवाज, जिनको हम बड़ी फुप्पो कहते हैं। शमशाद को हम आंटी कहते हैं और लुबना को फुप्पो कहते थे। इसमें से शमशाद का 2 साल पहले इंतकाल हो गया। तो हमारी जो एक इनकी जो हमारी दादी की जो एक बहन थी बी खाला, उनके यहाँ उनकी सिर्फ एक बेटी थी, और वो तो उनके यहाँ बेटा कोई नहीं था। तो उस ज़माने में लोग एक दूसरे को बच्चे दे दिया करते थे आसानी से। तो हमारी दादी ने अपना बेटा यानी बड़ा बेटा उठा के उनको दे दिया कि भाई लो तुम पालो इसको। अब जो हमारे दादा के खालू थे, तो वो बहुत अच्छे शौकीन आदमी थे, बड़े पैसे वैसे भी थे। तो खूब उन्होंने हमारे अब्बा को बिल्कुल बेटा समझ के पाला। सारी तालीम, पढ़ाई, हर चीज़ उन्होंने ही की। हत्ता कि उस ज़माने में हमारे अब्बा के पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, अंदाज़ा लगाएं, यानी 47, 48, कब 47 से पहले की बात कर रहा हूँ, 45, 46, 44 में। तो खूब अब्बा ने ऐश की ज़िंदगी गुजारी, दादा दादा कहते थे इनको। और वो जो इनकी बहन थी, यानी उनकी जो बेटी थी खाला की, वो थी सईदा, जो अब अगर मेरे बच्चे सुन रहे हैं तो उनकी अम्मी की वालदा, यानी हमारे अब्बा की खालाजाद बहन, लेकिन बहन भाई की तरह ये पले। अब मद्रास के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी। सब खालाएं पढ़ी लिखी थी, सब स्कूल, कोई स्कूल की टीचर थी, कोई किसी कॉलेज में पढ़ाती थी, सब ये पढ़ा लिखा ग्रुप था सारा, बहुत ही आला क्वालिफाइड। अंग्रेज़ी उर्दू की भी माहिर, अंग्रेज़ी की भी माहिर। फिर वहाँ मद्रास की ज़बान है टामिल। तो टामिल इतनी नहीं आती थी उस ज़माने में लोगों को, क्योंकि मुसलमान अपने आप को अलहदा रखा करते थे, इतना मिक्स नहीं होते थे। आदमी जो मार्केट में बाज़ारों में जाते थे वो तो टामिल बोलते थे, लेकिन इतना ये लोग नहीं बोलते थे। हमारे अब्बा को भी टामिल बहुत ही कम ही आती थी। और मुझे यकीन है कि जितने इनके भाई थे सारे, हमारे चाचा, इनमें से भी किसी को टामिल कोई ख़ास नहीं आती होगी, इतनी आती होगी जितनी मुझे आती है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये 1947 के अंदर जब पाकिस्तान बन गया, तो लोग पाकिस्तान आए, बहुत सारे लोग। पाकिस्तान आने वालों में मद्रास से उस ज़माने में हमारे अब्बा यानी दादा तो नहीं आए, लेकिन हमारे दादा के भाई वो आए। तो दादा के जो भाई आए, ये दादा कौन है, दादा के भाई कौन है, ये हमारी जो चची है नूरजहां चची, उनके वालिद। उनके साथ हमारे अब्बा वो आए पाकिस्तान, उनके साथ हमारी दादी को लेके आ गए। हमारी दादा ने कहा तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊँगा। हमारी दादी ने ज़ाहिर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन हमारे अब्बा को जिन्होंने पाला था बी खाला, उन्होंने नहीं फैसला किया आने का, वो नहीं आए। अब क्या हुआ, अब हमारे अब्बा तो उनके साथ पल रहे थे ना, उनके घर में पल रहे थे, तो उनके साथ रहना चाहिए था। लेकिन हमारे अब्बा ने क्या किया कि जब जो असल माँ है, जब वो पाकिस्तान जाने लगी, तो वो फुदक के उधर आ गए, कहेंगे नहीं मैं तो पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो ये बड़ा तकलीफ चीज़ थी। जाहिर है कि जो हमारे अब्बा को जिन्होंने पाला, जो हमारे अब्बा की खाला, जाहिर है उनके लिए कितना रूह फरसा चीज़ हुई होगी कि जिसको उन्होंने पाला, बच्चे की तरह, बेटे की तरह जवान किया, और अब वो जब उनकी माँ पाकिस्तान जा रही है तो वो फुदक के गए मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे हमेशा माँ बाप के होते हैं। कभी भी बच्चे को कोई कितना भी पाल ले, वो बच्चे हमेशा माँ बाप के साथ ही जाते हैं। खैर, उसके बाद हमारे अब्बा जो है वो पाकिस्तान आ गए, उनको छोड़ के अपनी खाला को। तो ये तो हुई हिजरत की कहानी, जिसमें हमारे अब्बा आराम से हवाई जहाज़ के ज़रिए आए लोग कराची, यहाँ पहुँच गए। दादा ने, फिर दादा के भाई ने अपना जो भी था इनको सेटल वेटल किया, वो स्टोरी बाद में आएगी। अब हम वालदा की तरफ चलते हैं। वालदा हमारी आगरा में पैदा हुई, आगरा यूपी। हमारे नाना जो थे वो टेलीफोन एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में थे उस ज़माने के। तो उनकी आउटडोर काम होते थे ज़्यादा, जो ये पोल वगैरह गढ़ते हैं ना टेलीग्राफ के, उसकी वो निगरान सुपरवाइज़र वगैरह थे। तो वो पूरे हिंदुस्तान में घूमते फिरते थे कि कहाँ कहाँ अंधियारों में, तूफ़ानों में, खेतों में, रेगिस्तानों में, पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ बेचारे। और ये क्योंकि आगरे की रहने वाली तो थी हमारी अम्मी यानी कि नानी, लेकिन हमारे नाना का ताल्लुक था अजमेर से, राजस्थान से। लेकिन वो सेटल आगरा में थे, और आगरा से ही उनकी जॉब थी जो चलती थी, क्योंकि आगरा एक ज़माने में बड़ा हेडक्वार्टर था।
तो ये लोग भी 1947 में पाकिस्तान आ गए। हमारी नानी और नाना और ये सब मिलके पहले बॉम्बे आए 48 के अंदर। पहले आगरे से बॉम्बे आए, बॉम्बे से पानी के जहाज के जरिए ये पाकिस्तान आए, जिसमें हमारी अम्मी बताती है कि रास्ते में बहुत बड़ा तूफान भी आया और समंदर पानी अंदर आ गया और एक अच्छा खासा उन्होंने, यानी अभी तक तो हमारी अम्मी है जिन्होंने समंदर का ट्रैवल किया, सफ़र किया है बाकायदा। तो वो समंदर के जरिए जहाँ से कराची पहुंचे, फिर कराची पहुंच के फिर उन गाड़ियों में कहीं तो ट्रांसफ़र हुए, फिर होते होते हमारे नाना को उनकी जॉब मिली, यानी कि जो एक माहिदा था जिसके तहत जो जॉब हिंदुस्तान में छोड़ के आएगा उसको पाकिस्तान में वही जॉब मिलेगी। तो उनको वो जॉब मिली, लेकिन वो मिली पंजाब में, सादिकाबाद, बिल्कुल सरहद सिंध और पंजाब की सरहद पे एक टाउन है, बड़ा मुनासिब शहर है सादिकाबाद, रहीम यार खान जिला। तो वहाँ उनको नौकरी मिली वही टेलीग्राफ की। तो वहाँ से वो निकल जाते थे अपने जो भी ये पाकिस्तान के अंदर टेलीग्राफ की लाइनें बिछाते थे। कुछ ज़मीन भी मिली इन्हें, ज़मीन मिली सिंध में, यानी उसी बॉर्डर के इस तरफ एक जगह है रेती जो पंजाब में है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। तो वहाँ इनको ज़मीनें मिली, लेकिन वो ज़मीनें वगैरह इनसे चली वली नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है ये खेती बाड़ी वाले लोग तो थे नहीं। ज़मीनें बेच के इन्होंने सादखाबाद में एक दुकान भी खोल ली। तो ये थे हमारे नाना, और वहाँ सादखाबाद यानी वहाँ सेटल हो गए ये सब, हमारी अम्मी वहाँ थी। तो उसके बाद जब कराची में इधर हमारे अब्बा थे जो कि, और उनकी फिर शादी वादी की बातचीत हुई तो किसी ने वो रिश्ता लगाया, तो वो कराची से सादखाबाद में रिश्ता हुआ और फिर इस तरह ये शादी हुई जो हमारे अम्मी की और अब्बा की। अब ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हो, ये तस्वीर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तस्वीर में बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें बड़ी हिस्ट्री है इसके अंदर। अच्छा, इस तस्वीर को देखते रहो, लेकिन इसके अलावा मैं इसमें हिस्ट्री भी है, मैं बताता हूँ क्या है। देखो, जब हमारे अब्बा यहाँ रहे, यहाँ आ गए थे सिंध में यानी कराची में, तो इन लोगों को यहाँ के ज़ाहिर है ये तो जॉब वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होती थी, ये तो यहाँ के एक तरह से बिल्कुल बैठ गए थे जाके। किसी ने कहा कि बंदर रोड पे लोग इस ज़माने में कब्जा कर लिया करते थे, जो मकान हिंदू छोड़ के गए होते थे उस पर बैठ जाते थे। तो बंदर रोड के ऊपर एम ए जिन्ना रोड, रेडियो पाकिस्तान के सामने ताजमहल सिनेमा था, उसके पीछे जो अपार्टमेंट थे उस ज़माने में वो कोई हिंदू छोड़ के गए थे। तो अब इन्होंने ज़ाहिर इतना विजन था नहीं, वो बस एक आम सा एक अपार्टमेंट, उस ज़माने का जो अपार्टमेंट था, एक दो कमरे, एक के बाद एक दो कमरे, और उस कोने में एक किचन, अंदर की साइड एक अलग से कमरा बना होता था, और बाकी आगे जाके गुसल खाना और लैट्रिन जो कि बराबर वाले फ्लैट के साथ कॉमन हुआ करता था। तो ये इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, वहाँ जाके ये बैठ गए। अच्छा, उसके बाद इन लोगों को नौकरी वोकरी फिर क्या हुआ, वो KMC कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, ये सब अब्बा भी, ये गुल्लू चाचा भी, और हो सकता है DM खान भी, डॉक्टर चाचा भी, या शायद उस वक्त पढ़ रहे हो, ये जाके उसमें उनको नौकरी मिल गई आराम से, ये जाके वहाँ काम करने लगे। तो KMC जिसको कहते थे। तो KMC में जब ये लोग काम करते थे तो वहाँ कभी कभार थोड़ा बहुत इनको टामल आती होगी, तो मुँह से एक आध लफ्ज़ टामल कर निकल जाता होगा, जैसे डुट्टू पैसे को कहते हैं, या इंगे वो विंगो को एक आध लफ्ज़ निकलता होगा। तो इनके ऑफिस में एक आदमी था, उसने इनसे टामल जैसे लफ्ज़ सुने, कहा तो तुमको टामल आती है? उन्होंने कहा आती है। कहने लगा मेरे अब्बा को भी आती है और मेरी अम्मा को भी आती है, अरे मिलाओ यार मिलाओ। तो उनको मिलाने ले गए। वो आदमी का नाम था नूर नबी, वो थे सिंधी घोटकी के, जो यहाँ पर काम कर रहे थे और कराची में रहते थे। वो इनको मिलाने ले गए। तो वो जो नूर नबी थे, उनके जो अब्बा थे मुबारक खान, उनको भी हम दादा ही कहते हैं। मुबारक खान जो थे वो किसी ज़माने में मद्रास में रहे थे, और मद्रास में ही उन्होंने एक मद्रासी खातून से, क्रिश्चियन मद्रासी खातून से शादी कर ली थी। ये जो तस्वीर आपको पीछे दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ, शायद तस्वीर में सीधा हाथ हो, ये हैं वो खातून जिनसे उन्होंने शादी की। इनको भी हम दादी कहा करते थे। और तो ये थे खैरपुर हाउस, यहाँ पर गार्डन रोड, अगर किसी ने देखा हो, बिल्कुल गार्डन रोड जो लियाकताबाद में नदी का पुल क्रॉस करते ही जैसे जहांगीर रोड पे आते हैं, तो जो रोड चल रहा होता है, क्रॉस कर रहा होता है PIB से आता हुआ, वो कहलाता है निश्तर रोड। निश्तर रोड पे सीधा जाओ तो वो आगे जाके गांधी गार्डन जाता है, जहाँ जू था। जू से थोड़ा पहले लेफ्ट हैंड पे एक बड़ी सारी हवेली थी जो कि खैरपुर हाउस कहलाती थी, खैरपुर के नवाब का घर। जब खैरपुर के नवाब खैरपुर से आया करते थे, जो सिंध में थे, तो इसमें रहा करते थे। तो ये इनके वालिद जो थे मुबारक खान नूर नबी के, वो उसके केयर टेकर थे। उन्होंने कहा कि मिलाओ, ये उनसे मिले। अच्छा, उस जमाने में मेरे ख्याल है हमारे अब्बा वगैरह ने वो फ्लैट भी नहीं लिया था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा तुम लोग कहाँ रह रहे हो, बेचारे कहीं आ रहे थे अच्छे किसी तरीके से जैसे बेहाली में रह रहे होंगे। तो इन्होंने कहा यार ये खैरपुर हाउस इतना बड़ा हाउस में रहो,
तो ये लोग सब जाके उस खैरपुर हाउस में उनके साथ रहने लगे। ठीक है, तो ये इनके साथ कि अब ये कौन, ये नून नबी की वालदा, नून नबी की शादी भी इस वक्त नहीं होगी जाहिर है, तो ये नून नबी की वालदा और उनके साथ नून नबी के भाई, जिसमें सबसे अहम थे फतेह मोहम्मद खान, जिनको हम कहते हैं फतू चाचा। समझ गए कि फतू चाचा कैसे आए? ये वो फतू चाचा और उनके एक और भाई थे बाबू, ये 3 भाई थे और उनकी बहनें थी जुब्बू, मरियम और एक और थी नूर बीबी। नूर बीबी की शादी सिंध में हो गई थी, ये बाद में हुई, आगे की कहानी बता रहा हूं ताकि आगे मुश्किल ना हो। जुब्बू और मरियम जो है वो टीबी की मरीजा हो गई थी और सबका इंतकाल हो गया 1968 तक या 70 तक ये दोनों बेचारियां चली गई। लेकिन मुझे याद है आज तक वो बड़ी मोहब्बत करती थी हमसे जब हम उनके घर जाया करते थे। लेकिन आगे कहानी है ये, मैं तो अभी तो बैकग्राउंड बताया कि खैरपुर हाउस में सिंधियों ने मद्रास से आने वाले महाजिरों को अपने घर में पनाह दी। तो वहां पर हमारी दादी और ये जो हमारी दूसरी दादी यानी नूर नबी की वालदा, ये बहनें बन गई। इन्होंने एक अहद कर लिया कि हम बहनें हैं। ठीक है, तो ये बहनें बन के उन्होंने निभाने की कोशिश की, जितना भी निभाया गया। बाद में हमारी अम्मी ने निभाया, फतू चाचा उनके घर आ जाके आखिरी तक जो निभाया वो हमारी अम्मी ने निभाया। खैर, तो ये तो कहानी थी 1947 के बाद कराची आने की, और उसके बाद इनको शायद फ्लैट वगैरह मिल गया होगा, तो ये खैरपुर हाउस से हमारा खानदान जो है वो अपने फ्लैट में चला गया। लेकिन ये दोस्ती हमेशा रही। अब थोड़ा सा तस्वीर को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे तस्वीर में ये जो अब इस तरह देख रहे हो, सीधे हाथ पे जो है वो कोने में वो हमारी दादी हैं, यानी कि फतू चाचा की वालदा, और उसके बाद हैं शाहनवाज हमारी बड़ी पप्पो, उसके बाद खड़ी हैं बीच में जो है ये हमारी दादी है, खैरुन्निसा शायद इनका नाम था दादी, ये हमारी असल दादी है। उनके बाद में अम्मी है हमारी ज़ैनब बेगम, और वो हैं किनारे में शमशाद, ये शमशाद है। ठीक है, शादी किसकी हो रही है? ये गुल्लू चाचा की, ये गुल्लू चाचा हैं और ये गुल्लू चाचा जी हैं। ठीक है, ये उनकी शादी का फोटो है। और ये नीचे ये कौन है? समझ गए, उनकी पहचान गए, नूरजहां चाची, अब इसकी अम्मी, ऑन की अम्मी, और ये है लुबना, ये है लुबना मुस्तफ़ा। तो इस तरह वो दौर जो था मुकम्मल हुआ हमारे अब्बा का मद्रास आने का। और इधर सादखाबाद में हमारी अम्मी का आपने सुन लिया, हमारी अम्मी थी, और हमारी अम्मी के भाई थे, एक बड़े भाई थे जो अम्मी से बड़े थे, वजीर के पापा नज़ीर, काजी अहमद नज़ीर। फिर अम्मी से छोटे थे काजी अब्दुल रब, छोटे मामू। फिर शाहिद सलीम, इनको तो आप जानते हैं, शाहिद मामू, सलीम मामू। और उसके बाद बहन अम्मी की कोई भी नहीं थी। तो ये टोटल इनकी फैमिली थी। नाना हमारे बड़े मुबल्लिग मजहबी टाइप के आदमी थे, अच्छी दाढ़ी थी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टाइट पगड़ी बांधते थे, तो बड़ा उनका रोब था। इत्तेफाक से हमारे पास उनकी कोई तस्वीर शायद नहीं है, शायद हम ना देख सकें। तो ये तो हुआ इब्तदाई हिस्सा। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह। आ
Seth! He's not even looking. Seth! Oh, he actually recognizes his name. Seth! Lols. दूर दूर से हेलो कहना पड़ता है आजकल. Seth. Seth. नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया. डब्बे में फिर से बंद, डब्बे में फिर से बंद. नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया. डब्बे में फिर से बंद. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be a bite. Someone talking to me, try to run me up a creek. Says you can buy it, come on, try it, you can pay me next week. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be a bite. Blonde-haired, good-looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be invited. सही है ना? क्या खा रहा है सैफू? आइए आज हम आपको खूबसूरत नान खताई बनाना सिखाएं। सबसे पहले तो आप आटा ले लीजिए, मैदा, उसके अंदर आप बेसन मिला लीजिए और फिर उसमें सूजी भी डाल लें। उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल लें, फिर इलायची का पिसा हुआ पाउडर डाल लें और फिर ज़रा सा नमक भी शामिल कर लें। आप फिर इन सब अज्जा को अच्छी तरह से शामिल कर लें। उसके बाद आप एक दूसरा प्याला लीजिए, उसमें आप देसी घी के साथ चीनी मिलाकर अच्छी तरह से क्रीम कर लीजिए और फिर उस खूबसूरत मिक्सचर को सूखे अज्जा में डालकर एक गूंद लीजिए। 5 मिनट के लिए उसको फ्रीज़र में डालिए और फिर निकालकर बॉल्स बनाकर एक कुकिंग ट्रे पर पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख लीजिए जगह छोड़कर। उसके बाद आप अपनी उंगली से बीच में गड्ढा डालिए उन सब में और फिर पिस्ते, बादाम या अखरोट उनमें भर लीजिए। फिर आप 375 डिग्रीज़ पर अवन में बेक कर लीजिए 17 मिनट के लिए और आपकी खूबसूरत नान खताई तैयार होंगे। इतने खूबसूरत लगेंगे कि बच्चा रो रो कर मांगेगा। तो आप भी खाइए और साथ में बच्चे को भी खिलाइए। शुक्रिया।
क्यों? No, don't you remember? Didn't he say? Oh yeah. वाजी वाइस की तस्वीर ले लें बस। मतलब ये बहुत गंदा, हम लोगों को दिखा नहीं सकेंगे। चूल्हा भी बहुत गंदा हो रहा है, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना कर लें। ओके, रेडी हैं? नहीं, मैं पहले निकाल। बस वीडियो तो बन रही है, अच्छा, एडिट बाद में कर लेना। फाइन, हो गई है। डू थिंक दिस वंस रेड्स? उम्मीद है, उम्मीद तो दुनिया कायम है। You think it's reds? या डाल दो। ओह शूट, तो उसमें डालनी है। अब तो ये वाली। ओए अब मोबाइल खराब होगा। ओके, रेडी हैं? गजब गजब गजब। ओके जाओ जी, जाओ दिखाओ। ज़रा टॉप से लेनी होती है ना।
हेलो एवरीवन, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आज आपको सिखाऊंगी कि आपको आइसोलेशन कैसे करनी है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसका बहुत ही आसान तरीका है। इसका स्टेप 1 ये है कि आप मेरी तरह एक अपना अलग से एक अपार्टमेंट ले लें, एक अच्छा सा घर ले लें। ऐसा कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त हो, महंगा तरीन, जिसके अंदर बैल्कनी भी हो, और फिर आप उसके बहुत सारे पैसे दें और फिर आप उसके अंदर टाइम ही नहीं स्पेंड करें, क्योंकि आप रोज़ जॉब पे जा रहे हैं और मुश्किल काम कर रहे हैं और यहाँ पे आके बस सो रहे हैं। तो फिर आप जाके बीमार हों और फिर आपको 2 हफ्ते की फाइनली छुट्टी मिले फ्री के अंदर, तो फिर आप जाके अपना ये अपार्टमेंट इंजॉय करें। तो ये बेसिकली इजी स्टेप्स हैं कि आप कैसे क्वारंटीन के अंदर अपने आप को इंजॉय कर सकते हैं इतने शानदार अपार्टमेंट के अंदर। पूरे मुंह के बराबर बनना। दूसरा हाथ तेल सारे मुंह पे लग चुके हैं। सारे मुंह पे, हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाखिल बलाए वल वबाए वल खैत वल मर्ज वल अलम इसमहु मकतूब मरफू मशफू मनखूश फिल मुह वल कलम सय्यदुल अरब वल वजम जिस्महु मुक़द्दस मुअत्तिर मुनव्वर फिल बैत वल हरम शम्सु दुहा बदु दुजा सदुर अला नूरुल हुदा कैफ। We can make them dance. Like, I need speaker, bro. या वी डू। ओह मैन, उसका वो नहीं सही हुआ। Yeah, that's why I thought it was like cheap. The water. ओए, ये बच्चा बहुत तंग कर रहा है, रो रो के बैल्कनी के दरवाजे की तरफ खींच के लेकर आया, बाहर निकलवा के दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी तो रो रहा था, और अब मुझे बाहर खड़े होना पड़ रहा है इसके साथ, जबकि काफ़ी हब्स और गर्मी है। अंदर जाओ तो रो रहा है।
बाहर का चस्का इसे लग चुका है। Oh, that's a Rona patient. मतलब आप लोग 3-4 तो करीब थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा तो सही है, बाकी लोग सही है सही है। और जो लोग हमारे वालदेन में थे या हमारे जो हालत में फौत हो गए उनको अल्लाह ताला ने इस साल को मुकाम अता फरमाए, जो हयात है अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, सेहत की सबको अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सबको मुबारक हो। We can make a dance like this. I need speaker, bro. Yeah, we do. बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही। Locale that there is, and even if they're not distancing or whatever, I could just be like, yeah, it's fine, I'll just like 2 meters. But we would spend like a few hours together, sort of thing. But like if it's just the R5s, like that at the limit, like we can distance because we're not a huge group. But then I guess I seem really uncomfortable. I don't know what else I said. Like I was saying things like, you know, I've been really like I'm a layperson right now, and like I don't know, I've probably like I shied a bit, and then Francois, thank goodness, was like, look, Busha, if you're not comfortable right now, then you know for a while still it's fine. We'll just call you on Messenger or whatever. So then I just jumped at that and I was like, yeah, thank you so much. Like for आइए आज हम आपको दिखाएं कि एक सोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। सोते
माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ पे नमाज भी होती, मेंबर कुरान भी है, मेंबर भी है। मोबाइल गिरेगा, गिरा था वापस नहीं मोबाइल। अरे गलती करे एक पानी की बोतल मांगी। ठीक हो? And puts them in a cup, and then the panda takes him like a bear, and then he tries to drink it. This is a baby panda. See the mother come. She does nothing but film him. That's a modern panda mom. That's a zookeeper who passes him a piece of plastic. He doesn't care about the environment. Stop plastic styrofoam. What type of documentarian are you? What is he? This is sad. Yeah, he's like, oh, that's so done. I'm so tired, man. You're not letting him run around on the street. All he wanted to do was run around on the street. You changed him just for that. इस दौर के बच्चों को तो टेलीफोन भी नहीं पता ना। Learn from those mafia people.
That's what I'm saying. Let him get on your back. He wants to climb. That's what he does. Pretend to sleep if you want to get beaten out. Someone Yeah, there we go. We only No, he faces. eats. Faces. Yeah, easy target. Harder. Son, that's you that's killing. No, it's him. No, that's you. Oh, what did you Oh, जूते से मारेगा मुझे. Hit her. खाओ. जूता मार रहा है मुझे. This kid is actually killing me now. Talking to you. He actually got even for a second. And when he grabbed, he's eating for sure. Yeah, that's a bite mark right He's there. actually killing me with takat and stuff. It's not a kid, it's actually like really teeny. Fine. चेक करता है चोट लगी Not poaching. Stop eating! You know, Robert eating. Okay, that's it. It's gonna go again. ये यार तो तगड़ा लेकिन है ना गुड्डू काय तेजनेस करवा दियो हमारा बराबर मतलब वो फोन करे तू देख डाला तार यार पेजी आ तो बढ़ता जब चर्चा मजना चला तो देखवा का पेज मन तो और मन मत ये बोल्ट दिखा मिला सी सामान किया कोई पब्लिक दे दीजिए अरे बहुत काई माटी कोर्स आ गई टीवी की मदद अरे सिलेंडर एलईडी फ्रिज कारा आया जा रही नाला दे दे ये माटी कोर्स आई है नाकाम बहुत गाड़ी तोड़ कौन निकाला और अच्छा कर दूँ नुकसान हो गया ये कार कौन सी बेगी कैसे आएंगे और ये कारा कौन की मेरा आगी है क्या पता इधर भी हो तो वो फ्रीज में गया फ्रीज में गया वो भी सामान This is movie है बताओ ओ मूवी है ओके है केक इसको कैंची कर दें कोई Where's the candle? एक मिनट ठहरा भाई नहीं कैंडल नहीं है मेरे पास लाया कोई No, who cares? We don't
पीछे वाला सालगिरह मना रहा है। अब तो हंस रहा है। चलो अभी एक मेरे साथ भी तो इधर आओ, शमशीर तुम बनाओ ये। शमशीर कर देना। कोई अभी अब मेरे साथ भी देखे खड़ा हो गया। हैप्पी बर्थडे। हाँ देख रहा है आप देख रहे हैं। हाँ भाई का आ रहा है फोटो इसमें। असल ही इस वक्त दिख रहा है। इधर रहा हीरो हुए बस वाह। कोई मार कर होता है, इसका नाम दे देता नीचे से बंदर के नीचे। ये है ना वो देखें सर। अब स्टिल फोटो ले लो ना, ये तो वीडियो हो गया। स्टिल बंदर की केक के साथ इसकी है तस्वीर इस बंदर की। इसकी आइसक्रीम छोड़ो। बोले तो दिया ना। चल बस बोल के पानी बनाओ। देखो खाद दिखाते। मैदाने शाम में जहाँ बीबी का है मज़ार, रातों को धीमी धीमी सी आती है ये पुकार, कानों से मेरे खून अभी भी टपकता है। अम्मा बार बार, अम्मा बार बार गला मेरा दुखता है। अम्मा बार बार सोई नहीं हूँ शामे गरीबा के बाद में, अब क्या जीऊँगी शाम के जिंदा के बाद में, बेआस अब हूँ शामे शहीदा के बाद में। साया अजल का अम्मा, साया अजल का अम्मा मेरे साथ चलता है। अम्मा बार बार, अम्मा बार बार गला मेरा दुखता है। अम्मा बार बार कानों का खून आँखों के आंसू से मिल गया, हर जख्म फूल बनके बदन पर है खिल गया। बाबा को ढूंढ लाओ कि सीने से दिल गया, बेजान मेरे दिल में ये क्यों धड़कता है। अम्मा बार बार, अम्मा बार बार गला मेरा दुखता है। अम्मा बार बार, ऐ अम्मा जब से बाबा से दूर हो गई, ये जिंदगी मेरे लिए नासूर हो गई, पर क्या करूं नसीब से मजबूर हो गई। सीने में एक दर्द सा ये क्यों उठता है। अम्मा बार बार, अम्मा बार बार गला मेरा दुखता है। अम्मा बार बार कांटे पड़े हैं हल्क में, ऐ अम्मा प्यास से डरती हूँ कोई झोंका जो गुजरे भी पास से। नींद उड़ गई आँखों से खौफो हरास है, रोने पे मेरे शिमरे लई क्यों झड़कता है। अम्मा बार बार, अम्मा बार बार गला मेरा दुखता है। अम्मा बार बार। हाँ, इसका एक बैकग्राउंड है, इसकी थोड़ी सी कहानी है, और इसकी ऑटोबायोग्राफी की जो मेरी सीरियल चल रही है जिसका पार्ट 2 अभी नहीं आया है, तो वो चन्ना
रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में की दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा इस दिल के पास। मत हो मेरी जान उदास, मत हो मेरी जान। सोने की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी दिल के झर। यहाँ से पकड़ो। बड़ा आदमी है। तो ध्यान रखा करो उसका। बेटा मैं तो बस करो आप। क्या दिक्कत है? महेश जी, बात यह है कि वंश की आंखों के पीछे की लाइट बहुत कम होती जा रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी उम्र में ये प्रॉब्लम इसको आई क्यों। सारा दिन इसको मोबाइल दिया होता है खेलने के लिए। जरा सा रोया तो मोबाइल, जिद की तो मोबाइल, खाना नहीं खाया तो मोबाइल। ये सब मोबाइल का नतीजा है। आप तो चुप ही रहिए। आपको नहीं पता आजकल के बच्चों को ऐसे ही रखना पड़ता है, ऐसे ही होते हैं वो। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, हम किसी दूसरे को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं और सबसे बड़ी खासियत हमारी ये है कि हम गलत चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं। बच्चा पैदा होते ही उसे हम मोबाइल थमा देते हैं ताकि बच्चा रोए ना। उसे खुद तो हम चुप नहीं करा सकते, थोड़ा बड़ा हुआ तो गेम्स खेलने के लिए दे देते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि बच्चों को अपनापन चाहिए। उनको समय तो हम देते ही नहीं, उनके साथ खेलते ही नहीं। लेकिन अब भी समय है, थम जाना चाहिए, बच्चों को समय देना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए ताकि हमारे भविष्य को रोशन करने वाले अपनी रोशनी को सलामत रख सके। बाकी आप तो ज्यादा समझदार हैं, आगे आपकी मर्जी। नन्हे हाथों को अपनी उंगलियां थमाने की बजाय ये हम क्या थमा रहे हैं? उनके साथ हंसने खेलने की बजाय उनसे कोसों दूर होते जा रहे हैं। हाँ, कार्टून्स और मोबाइल गेम्स से ये मासूम बहल तो जाते हैं, पर धीरे धीरे हमसे ज्यादा उन्हीं के होके रह जाते हैं। मोबाइल्स की चकाचौंध में कहीं ये उजाले बुझ ना जाए, बिन प्यार के कहीं ये नन्हे फूल सूख न जाए। सैफ, बाहर जाना है आपको? बाहर जाने तो बाबा के पास जाएं।
आजा 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 मेरा बेटा, मेरा गुड्डू, मेरा पटूटी, कितना पटूटी। खुदाफिज खुदाफिज। कहाँ जा रहे हैं आप? शक्ल दिखाएं जरा अपनी, जैकेट क्यों खा रहे हैं? सैफ, पूरी इडली मुंह में भर लिया आपने? काट के थोड़ा थोड़ा खा लेते ना। और जगह है? अच्छा, शुक्र है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इडली दूध में डालता है और फिर पूरा मग्गा पीता है, इडली समेत। अभी तो फिर भी दूध आ रहा है, पहले तो बहुत इडली खा रहा था इस तरह मग्गे में डाल डाल के। सैफू, दांत कैसे ब्रश करते हैं?